हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने सामान्य ज्ञान का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हम 11-12 पार्ट्स में सामान्य ज्ञान के जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी कर चुके हैं। स्टूडेंट का अभी मैसेज आया है कि मैम आप हमें पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दोगे क्या? तो मैं हाँ, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी। एक बार ये पहले पूरा जितने भी एमसीक्यू हैं सामान्य ज्ञान के और जितने भी एमसीक्यू हैं सीडीपी के, वो एक बार कंप्लीट हो जाएं, फिर मैं आपको पूरी एक साथ पीडीएफ बना के एक टेलीग्राम पे चैनल बना के इसी नेम से आपको वहाँ पे सेंड कर दूंगी। जब मैं अपना टेलीग्राम का चैनल बनाऊंगी तो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी कि मैंने अपना टेलीग्राम का चैनल इस नेम से बनाया है कि आप उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। उससे पहले क्या कहते हैं, हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप आपको टाइम वेस्ट ना करते हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत की पूर्व पश्चिम दिशा में कितनी चौड़ाई है? तो कितनी है? 2933। कितनी है? अरुणाचल प्रदेश तक पूर्व पश्चिम दिशा में भारत की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? तो आपको पता है कितनों को छूती है? 7 देशों को। कितनों को? 7 को। नीचे दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। सबसे पहले बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। कुल इतने किलोमीटर छूती है। नेक्स्ट है आपका, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, पहले ही पूरा कंप्लीट हो जाए पूरी सामान्य ज्ञान के जितने भी क्वेश्चंस एमसीक्यू के, और मैं फिर आपको पूरी एक साथ प्रोवाइड करा दूंगी। अभी मुझे पहले टेलीग्राम का चैनल बनाना पड़ेगा, तो मैं वो बना के आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है भारत का कुल क्षेत्रफल? ये रहा, कितना है? 3,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का कौन सा देश है? सबको पता है 7वें नंबर पे आता है ना? कौन से नंबर पे? 7वें। विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत लगभग 2.4% ही है। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है और 6 देश हैं आपके, ये दिए हुए हैं। पहले रशिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, व चीन, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। 7वें नंबर पे हमारा इंडिया। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 15,107 किलोमीटर। नेक्स्ट है, प्रशासनिक रूप से भारत कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नीचे दिया गया कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा व सबसे छोटा है? तो आपको पता है सबसे बड़ा राजस्थान है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा है गोवा। नेक्स्ट है आपका, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को कितने भूवैज्ञानिक इकाइयों में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है? 4 में। कौन कौन से? ये रहे, दक्षिण में प्रायद्वीप पठार, उत्तर का पर्वतीय भाग, मध्यवर्ती विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान व द्वीपीय समूह। नेक्स्ट है, भारत में कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो कौन सी होती है? नर्मदा। कौन सी होती है? नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिलती है। तो नर्मदा की जगह आपको ताप्ती भी पूछ सकते हैं, तो दोनों आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट है, मालाबार तट किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र को। नेक्स्ट है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? दोदा पेटा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट है, कराकोरम पर्वत श्रेणियां अवस्थित है कहाँ पर है? पामीर का पठार एवं सिंधु के मध्य कराकोरम पर्वत श्रेणियां अवस्थित हैं। नेक्स्ट है आपका, सियाचिन हिमनद किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कहाँ पर है? कराकोरम पर्वत श्रेणी में। संसार की सबसे बड़ी पर्वतीय हिमानियों में से कुछ कराकोरम पर्वत श्रेणियों में है, बालतोरा और सियाचिन ही हिमानियां। नेक्स्ट है, संसार का दूसरा सर्वोच्च शिखर K2 गॉडविन कॉस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये 2 ऑप्शन ये रहे, नेक्स्ट 2 है, कराकोरम पर्वत श्रेणी और शिवालिक। सबको पता है कराकोरम पर्वत श्रेणी में हमारा स्थित है K2 गॉडविन ऑस्टिन, संसार की दूसरी सर्वोच्च शिखर, और पहली है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है, शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है हमारी? 900 से 1100 मीटर।
और ये श्रेणी मुलायम चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट है, शिवालिक हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? तो मध्य हिमालय। क्या कहते हैं? मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अब आपके कहने पर टॉप 50 क्वेश्चंस करा रही हूँ। आपका भी फर्ज बनता है कि आप पूरी वीडियो देखिए। केवल 15-16 मिनट की से ही कम की है, आप एक वीडियो नहीं देख सकते। अगर नहीं देखने, चला के छोड़ दीजिए और क्या कहते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप नए हो, वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें साथ दीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिवालिक हिमालय का प्रसिद्ध स्थल नहीं है? तो ऊटी नहीं है। कौन सा नहीं है? ऊटी। मसूरी, शिमला, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला, दार्जिलिंग स्थित है पर्वतीय स्थल पर, ऊटी नहीं है। ठीक है, ऊटी आपका उधर पड़ता है, बेंगलोर से आगे, उधर की साइड, साउथ से आगे। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला नवीन वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विंध्याचल पर्वतमाला। नीचे दिया गया है, हिमालय पर्वतों का निर्माण महासागरों के नीचे के अवसाद या मलबा में संपीड़न के कारण मोड़ पड़ने से ऊपर उठ जाने से हुआ है। यही कारण है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं नवीन वलित पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो मानसरोवर झील में। हिमालय के उस मानसरोवर झील के निकट सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम स्थल एक दूसरे के सन्निकट हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से सिंधु की सहायक नदी कौन सी नहीं है? अब यहाँ पे पहले आप जब नहीं आए ना, उसे अंडरलाइन कर लो, क्योंकि बच्चों का यही कन्फ्यूजन हो जाता है जल्दी जल्दी। तो लूनी नहीं है। कौन सी नहीं है? लूनी नहीं है। नीचे दी गई है कि कौन कौन सी है? झेलम, रावी, चिनाब और व्यास और सतलज, ये पांचों आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो कहाँ करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा की ओर बहकर अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में तीव्र मोड़ बनाते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पर है? माजुली कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो हमारी गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। अलकनंदा और भागीरथी गंगा की दो स्रोत नदियाँ, ये दोनों जब देव प्रयाग में आकर मिलती हैं तो इसका नाम गंगा हो जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, खादर भूमि से क्या तात्पर्य है? तो यह नवीन उपजाऊ जलोढ़ से निर्मित मैदान है। नीचे दिया गया है, मैदान का वह भूभाग जहाँ बाढ़ का पानी वर्ष दर वर्ष आता है तथा बाढ़ के उपरांत जल पुनः लौट जाता है, मतलब बाढ़ में आ जाता है फिर चला जाता है। वहाँ नदियों का जल अपने स्थान नवीन उपजाऊ जलोढ़ मृदा जमा कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? खादर भूमि कहलाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा खादर प्रदेश का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, कयाल किसे कहते हैं? तो मालाबार तट पर नदियों के बालू के जमाव से निर्मित लैगून, जो ये जमा हो जाती हैं उसके जो लैगून होते हैं उसे कयाल कहते हैं। नीचे दिया गया भी है। नेक्स्ट है, भारत के किस मैदानी भाग में कोलेरू, चिल्का एवं पुलिकट झील स्थित है? तो कहाँ पर है? तटीय मैदान में। कहाँ पर है? तटीय मैदान में। कौन कौन से हैं? कोलेरू झील, चिल्का झील, पुलिकट झील अवस्थित हैं, जो लैगून झील का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? तो कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आप कमेंट करके बताइएगा मुझे कि चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चिल्का झील हमारे किस शहर में या किसी स्टेट में कहाँ पर पड़ती है। ओके। नेक्स्ट है, उत्कल कलिंगा मैदान किसे कहते हैं? तो ओडिशा का तटवर्ती मैदान। कौन सा? ओडिशा का तटवर्ती मैदान। नेक्स्ट है, किस तटीय मैदान को उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी एवं महानदी के मध्य का पूर्वीय तटीय मैदान को गोदावरी एवं महानदी के मध्य का कहा जाता है। नीचे दिया गया है, कोरोमंडल तट तथा गोदावरी व महानदी के मध्य का पूर्वी तटवर्ती मैदान उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका, हीलर द्वीप कहाँ स्थित है?
तो कहाँ पर है? हमारी उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी के मुहाने पर। कहाँ पर? व्हीलर द्वीप, उड़ीसा में। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ है, व्हीलर द्वीप उड़ीसा राज्य में ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है, जहाँ भारत का प्रक्षेपास्त्र परीक्षण परिसर स्थित है। नेक्स्ट है आपका श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। नीचे दिया हुआ है आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील, झील भी पूछ सकते हैं। हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश के कौन सी झील पर? तो पुलिकट झील में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन है? तो कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। यह एक आर्किपेलागो का उदाहरण है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में छोटे छोटे बड़े कुल मिलाकर 572 द्वीप है, जिसमें 550 अंडमान में और 22 निकोबार में है। पूछ सकते हैं कितने अंडमान में कितने निकोबार में, इसलिए मैंने आपको पूरा रीड करके बता दिया है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किन किन द्वीपों में ज्वालामुखी के प्रमाण मिले हैं? तो सब में मिले हैं, चाहे वो बैटन द्वीप हो, टाट द्वीप हो, नारकोंडम द्वीप हो, सब में मिले हैं। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कहाँ स्थित है? तो सैडल पीक पर, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट, एलिफेंटा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा मुंबई महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल मूंगा के अवशेषों से निर्मित है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप दिया गया है। 1 लाख द्वीप समूह प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। ये द्वीप मूंगा के अवशेषों से निर्मित है। नेक्स्ट है आपका, अभी चैनल वाले क्वेश्चन आ गए। आपको पता है चैनल वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से। ठीक है। नेक्स्ट है, कितने डिग्री चैनल मिनिकॉय द्वीप को कवरत्ती से अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल इसको अलग करता है। नेक्स्ट है, मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो कौन से द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप। कौन सा है? सालसेट द्वीप। नेक्स्ट है, मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का। कौन सी भाषा का लिया गया है? अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका आप शाब्दिक करते हैं हवाओं का मौसमी उलट फेर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? तो ये सभी कारक हैं, जो तीनों हैं, तो सारे ही इसके कारक हैं। नीचे दिया गया है, कर्क रेखा का भारत से गुजरना, उत्तरी भाग, हिमालय पर्वतों का विस्तार, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, वायुदाब, पवन प्रवाह, सभी इसके कारक हैं। नेक्स्ट है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने ऋतुओं में विभक्त किया गया है? तो कितने में? 4 में। कौन कौन सी है दी गई है? शीत ऋतु, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु। नेक्स्ट है आपका, लौटता मानसून भारत के किस राज्य के तटीय भागों में वर्षा करता है? तो कहाँ पर करता है लौटता हुआ मानसून? तमिलनाडु में। दिया गया, लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भारतीय राज्य तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा करता है। नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी विक्षोभ किसे कहा जाता है? तो शीत ऋतु में भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं? तो उत्तर व उत्तर पश्चिम भारत में लू नामक गर्म हवाएं चलती हैं। जैसे दिया गया है, समस्त भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में गर्म तेज हवाएं 40 डिग्री सेल्सियस चलने लगती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान और वायुदाब में किस प्रकार का संबंध होता है? तो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब कम हो जाता है, तो तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है आपको, आम्रवृष्टि चक्रवात या तूफान भारत के किस भाग में प्रभाव डालती है? तो दक्षिण भारत में। किस में? दक्षिण भारत में, जब आम की फसल जल्दी पकने में सहायक होती है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, चेरी ब्लॉसम किस राज्य के चक्रवाती तूफान का नाम है? तो किसका है? कर्नाटक में आता है ये। कौन सा? चेरी ब्लॉसम। ये क्या है? चेरी ब्लॉसम कर्नाटक काफ़ी फसल में लाभदायक राज्य के चक्रवात का नाम है, मतलब जब वहाँ पे काफ़ी होती है उसके लिए लाभदायक होता है। तो ये आज के टॉप 50 क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने बीच में एक क्वेश्चन पुटअप किया है उसका आंसर दीजिएगा अगर आपको आता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करिए, आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं।
और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और रही PDF की बात, मैं आपकी आप मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट मैं पूरी बुक की आपकी PDF प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम पर एक चैनल बना के। तो प्लीज़ गाइज आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो लगी तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।